की लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। मेरे को नहीं मानता कि किरण चौधरी या किसी एक नेता के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। कुछ एक कांग्रेस के अंदर भी भीतरघात करने वाले लोग थे, जिनकी भीतरघात के कारण वो सीटें हारे की सत्ता से बाहर करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि कई सालों तक इनकी वापसी हरियाणा प्रदेश में नहीं होगी। अच्छा, कई अगर भिवानी की बात करें, सीवर व्यवस्था ठप है, रोजगार का साधन नहीं है, पानी की दिक्कतें हैं। खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपना चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के ऊपर नज़र होगी लोगों की और चर्चा चलने लग रही है। लोग नुक्कड़ पे, मोहल्ला में, गलिया में, चौका पे बैठ की बातचीत करने लगे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में के रहेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 5 सीट भाजपा की और 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन ने ली है। हरियाणा में दोनों ही पार्टियां, ये दोनों गठबंधन बराबर रहे, एनडीए और इंडिया, और बड़ा सुथरा न्याय मत मानू कि हरियाणा कराया है। अब विधानसभा चुनाव में कह रहेगा, क्योंकि दोनों गठबंधन ने अपनी बड़ी ताकत जोग रखी है। हर एक पार्टी कोशिश करना रही है कि हमारा वोट बैंक बढ़ सके। किस तरह अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियां जो है जोर लगाना रहे हैं, लोग तो मिलना ना रहे हैं। जन संपर्क कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और लोग तो जा हैं, मिले हैं, बताए हैं पार्टी की नीतियाँ, और जो है भाई अगर पार्टी सत्ता में आवे है तो उसके बाद के कुछ बेनिफिट होंगे जनता के, वह सारी चीज़। आज हम फिर तो फील्ड के अंदर हाँ लगातार मैं अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता हैं या जो टिकटार्थी मैं कहूँ तो उन तभी बातचीत करने लग रहे हैं और उन तब मिलने लग रहे हैं। आज एक बार फिर जो है एक टिकटार्थी और एक बहुत ही कर्मठ कर्मशील जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो मैं आपने मिलवाऊँगा, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। के कुछ कहानी रही, के वजह थी, वो सारी चीज़ बातचीत करवाऊँगे आपकी। और मेरे साथ हैं पवन जी, जो कि आम आदमी पार्टी हैं। पहले तो राम राम कर दो। राम राम जी सभी, सचिन भाई, सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। तो पहले तो ये बताओ भाई, आपने जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में जो है ये चुनाव लड़ा, तो कितना नू लगा है भाई जो ये गठबंधन था, कितना सफल मानो? नहीं, आप हरियाणा में इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा सफल मानो, क्योंकि हरियाणा की जनता ने ये तय कर दिया था कि जो भाजपा का उदय सत्ता से बाहर करना है। 400 का झूठा नारा दे करके संविधान को नुकसान करने की सोच रखने वाली भाजपा को इन लोगों ने सबक सिखाया। भाजपा को हरियाणा के बुद्धिजीवी लोगों ने सत्ता से बाहर करने का जो है एक रास्ता जो है बना के अभी छोड़ दिया है। जो आने वाले विधानसभाओं में जो है जनता इसको कंप्लीट करके हरियाणा को सत्ता से बाहर कर देगी भाजपा को। तो अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो आपकी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, तो विधानसभा चुनाव में क्या लगा, गठबंधन जारी रहेगा या अलग होगी, किस तरह की? सचिन जी, ये चीज़ें तय जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा जी। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, हरियाणा प्रदेश की जो जनता है जी, उन प्रदेश की जनता का जो सोच है जी, उस सोच के हिसाब से राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेगा। अगर उन्हें लगता है कि गठबंधन रहना चाहिए तो रखेंगे, उनको लगता है कि अलग अलग लड़ना चाहिए तो अलग लड़ेंगे। हम तो पार्टी के समर्पित लोग हैं। पार्टी गठबंधन में कहेगी गठबंधन में काम करेंगे, पार्टी कहीं अलग अलग काम करना है तो अलग अलग काम करेंगे। आपने जो है शायद आम आदमी पार्टी में जितना समय उससे ज़्यादा आपने भाजपा को समय दिया होगा, तो आप भाजपा के अंदर भी रहे और आप भाजपा का विपक्ष में भी हो, तो क्या कुछ अंतर आपने लगा, क्या कुछ देखा अंदर है त्याणी और बाहर जब आप विपक्ष में आगे भाजपा की नीतियाँ कैसी रही? देखो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ठीक थी, ऐसा नहीं कि नीतियाँ खराब थी। नीतियाँ कभी किसी पार्टी की खराब ही नहीं होती। भाजपा के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टी को अपना बपौती मान लिया। उन लोगों के कारण आज भिवानी भाजपा में योग्य आदमियों को बाहर कर दिया गया। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ हाजिरी बजाने में विश्वास रखते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कुछ लोगों से पार्टियाँ चल रही है, तो उन लोगों के कारण जो पार्टी का पुराना वर्कर था वो बाहर आके बैठ गया। और यही मुख्य कारण रहा कि हमारे जैसे जो लोग थे पार्टी की विचारधारा में बहुत लंबे समय तक काम करने वाले, वो आज पार्टी में नहीं है। तो मैं कलायत का प्रभारी था। अच्छा। क्योंकि हमारी एक सीट गठबंधन में मिली थी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो लड़ रहे थे, तो सभी जो कार्यकर्ता थे प्रदेश के उनके बाद जिम्मेवारियाँ लगाई गई। सर्कल लेवल पे जो है उन्हें लगाया गया। तो हमारे सर्कल में 4-5 गाँव आते थे, तो मैं वहाँ प्रभारी लगाया गया। वहाँ हम सभी गाँवों में जीते। और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि पहला चुनाव जो पार्टी आज मजबूती से लड़ी, और हरियाणा में आज तीसरे नंबर की सबसे मजबूत जो है वो दल जो है हरियाणा में है हम।
तो 5-5 सीटें दोनों ही गठबंधन को, इंडिया और एनडीए गठबंधन को मिले हैं, तो कितना मानो कि लोकसभा चुनाव का कितना प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखो, ऐसा लोकसभा चुनाव एक अलग स्थिति में लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है। आज अगर आप ये बात करें कि उन परिस्थितियों का अगर विधानसभा कैसे माने, तो ये बात अलग है कि क्यों हरियाणा को जो आने वाला चुनाव लोकल मुद्दों पे होगा। अगर भिवानी की बात करें, सीवर व्यवस्था ठप है, रोजगार का साधन नहीं है, पानी की दिक्कतें हैं, कोई आईएमटी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा में 9 साल 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो जिम्मेवारी ले सके जनता के काम के प्रति कि मैं ये काम करवा पाऊँगा या मैं इस काम की जिम्मेवारी लेता हूँ। दुर्भाग्य है भिवानी के लोगों का, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे आदमी को वोट दे दिया जिस आदमी ने कभी सुध ही नहीं ली इस शहर की। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का राज में भिवानी शहर की अगर बात करें या भिवानी विधानसभा की बात करें तो हालत खस्ता रही है, बहुत खस्ता है। आने वाले समय में जनता इस बात को दिखा भी देगी सचिन जी कि भिवानी की जनता है जो मुंह तोड़ जवाब देगी भाजपा को। भिवानी में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा जो है भिवानी में कई हज़ार वोटों से जो हारेगी, क्योंकि आम जनता जो है इनकी नीतियों के खिलाफ है, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के हो, किसान की समस्या हो, मजदूर की समस्या हो, विद्यार्थी की समस्या हो, हर तरीके से पूरे प्रदेश में जो है भाजपा ने विदाउट नेतृत्व का जो राज चलाया, अफसरशाही हावी रही, जिसके कारण प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर जो जनता है वो पिछले 9.5 साल में बहुत परेशान रही। और अब समय आ गया है, अब जनता इनको हरियाणा प्रदेश की सत्ता से बाहर करेगी, और मैं ये मानता हूँ कि कई सालों तक इनकी वापसी हरियाणा प्रदेश में नहीं होगी। अच्छा, कई साल तक जमानत जब्त रहेगी, बात यह है। ऐसे ही हालात रहेगा, क्योंकि इनका जो है मुख्यमंत्री डमीरा वो कुछ सिर्फ अफसरशाही के नाते चला। यहाँ भाजपा में हम रहे हैं, हमें पता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं के क्या हालात हैं। सीनियर से सीनियर जो कार्यकर्ता रहा है वो आज अपने घर बैठा है, वो किसी की ना तो वो ये कहता है कि किसी को वोट देना है, किसी को नहीं देना है, क्योंकि पार्टी ने उनकी अहमियत को कभी समझा ही नहीं। तो इस नाते मैं ये मानता हूँ जिस पार्टी का कार्यकर्ता कमज़ोर हो जाता है, घर बैठ जाता है, वो पार्टी सत्ता से विहीन हो जाती है। तो यही कारण है कि भाजपा जो है सत्ता से जा रही है हरियाणा में, और हरियाणा की जनता जो इन्हें विदा करने वाली है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो लहर थी विरोध की, मोदी जी के खिलाफ बताया जाता है भाई मोदी वर्सेस जनता का चुनाव है, तो जो समीकरण कह रहे थे वह थे भाई 8 या 7 सीटें इंडिया गठबंधन के हरियाणा में आऊँगी, लेकिन वो 5 पर सिमट गई व्यापारी। तो क्या कारण लगा जो 2-3 सीटें आपकी कम रह गई? देखो, ऐसा है सचिन जी, जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा उन परिस्थितियों में कह सकते थे कि इंडिया गठबंधन 8 की 8 सीटें जीतेगा, लेकिन कुछ एक कांग्रेस के अंदर भी भीतरघात करने वाले लोग थे, जिनकी भीतरघात के कारण वो सीटें हारे। और सब पार्टी को भी पता है, हम तो गठबंधन में थे, हमारी जो ड्यूटियाँ पार्टी ने हमारे नेतृत्व में लगाई, हम बूथ पे कहा बूथ पे लगाई, जहाँ कर हम खड़े रहे। लेकिन कांग्रेस की इंटरनल जो कलह है, अंतर जो कलह है, उसी कारण ये 2 से 3 सीटें थी वो जो है कांग्रेस हारी। अब जो है बात करा अगर मैडम किरण चौधरी की, मैं साफ साफ बात करूँ तो पहले वो कांग्रेस पार्टी में थी और अब वो भाजपा में आ गई हैं। तो यूँ मानना चाहे कि भाई जो भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा की 9 सीटें हैं और एक बुआनी खेड़ा विधानसभा 10 सीटा के ऊपर मैडम किरण चौधरी सीधा सीधा प्रभाव डालेंगी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। इस बात का आप कितना वापिक मानते? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखो, हो सकता है वो भिवानी की सीनियर लीडर रही हैं, बड़ी लीडर रही है, लेकिन भिवानी नहीं, अभी तो लोकसभा नहीं प्रदेश की बात करता हूँ। आपका सीधा चुनाव जो जनता लड़ रही है, जनता अपनी समस्याओं के लिए लड़ रही है, जनता रोज़गार के लिए युवा लड़ेगा, मजदूर अपनी आय के लिए लड़ेगा, महिला है जो सुरक्षा के लिए महिला वोट करेंगी, ठीक है। तो हर आदमी, किसान अपनी एमएसपी के लिए लड़ेगा। तो जनता सीधी लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। मेरे को नहीं मानता कि किरण चौधरी या किसी एक नेता के जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, हाँ, आम जनता जो त्रस्त है, आम जनता भाजपा के खिलाफ वोट करने वाली है, ऐसा हम मानते हैं। तो कितनी सीट मानते हो कि भाजपा पिछली बार 40-41 सीटें आई थी, इस बार ये पारी कहाँ से मिटेगी? देखो सचिन जी, हम इतना तो क्या आकलन करें, ये तो जनता जवाब देगी इनको आने वाले टाइम में। लेकिन हम जो मान रहे हैं कि भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली। अच्छा, हाँ, सीटें कुछ भी आए, सत्ता में भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि जनता इस तरीके से नाराज़गी जनता की, लोग इनको वोट दे के ही राजी नहीं है। अगर मैं पवन ठाकुर तो वो
तो मैंने जो जिक्र सुना कि भाई नुक्कड़ प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं और लोग का तो जन संपर्क अभियान स्टार्ट कर रखा है, लोग का तो मिलने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद टिकट की तैयारी है। नहीं, ऐसा है सचिन जी, जन संवाद कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं, हम उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को ये बात समझा रहे हैं कि हमारी क्या नीतियाँ हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी क्या सोचते हैं आम जनता के लिए। जब एक सत्ता का आदमी लाइट फ्री ले सकता है और सुविधाएं ले सकता है, तो आम जनता क्यों नहीं ले सकती। हमने सिर्फ जनता की बात करी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी, शहीदों के सम्मान की बात करी, किसानों को एमएसपी की बात करी। तो हमने वो मुद्दों की बात करी सचिन भाई जो आम जनता को ज़रूरत है। आम जनता जो है आज फ्री एजुकेशन सबका अधिकार है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, रईस का पढ़ेगा, ये एक रूढ़िवादी लोग ही सोच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इससे भिन्न प्रकार अलग तरह से सोचते हैं। वो मानते हैं कि सब लोग समान हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, सबको अच्छी सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, महिला का सम्मान हो, शहीदों का सम्मान हो, और किसानों की जो है एमएसपी वो तय रेट पे जो फसलें उनकी जो है बिकनी चाहिए। रही बात विधानसभा की, पिछले 17-18 साल से राजनीतिक तौर पे जो है सक्रिय हैं। पार्टी अगर मौका देगी, संगठन अगर मौका देगा, तो भिवानी विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे और भिवानी की जनता से आशीर्वाद लेकर के आगे उनके जो काम भी जो हैं अच्छे से कराने का हम प्रयास करेंगे, ताकि भिवानी में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अगर हम भिवानी जिले की बात करें सर, तो अगर लुहारू हल्का है तो वो जाट बहुल्य है, और जो हमारा पड़ोसी हल्का है भिवानी खेड़ा तो वो रिजर्व है। तो शाम की अगर बात करी जाए तो 60-40 का औसताव है। लेकिन भिवानी एक ऐसा हल्का है जो कि माना जाए कि भाई ब्राह्मण और राजपूत यहाँ बहुल्य हैं। तो क्या ये जो राजपूत फैक्टर है ये कितने कितने इस चुनाव में काम आ सका है पवन जी का? देखो सचिन भाई, एक जाति से कभी कोई नेता नहीं बनता। जो लोग ये कहते हैं हम फलानी समाज के हैं, उसकी समाज के नेता नहीं, यहाँ सर्व समाज को लेकर के जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। और सर्व समाज जिसको मानेगा कि ये काम करने वाला है, वो आदमी जीतेगा भी और आगे काम भी करेगा। जाति की बात करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कोई ज़्यादा जो है उनको ठीक नहीं मानता। अगर बात करें एक आम जनता की, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो सारे बता देंगे, एक बड़ी समस्या परेशानी रहा अगर कि भाई जो नेता है या जो एमएलए हो हमारे बीच में कौन आवे, या फिर हमारी सुनवाई कौन करे, हमारे काम कौन हो। तो अगर पवन जी कल भगवान करे टिकट मिले है और जीत जाए हैं, तो क्या रवैया रहेगा, क्या दिनचर्या रहेगी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है सचिन भाई, हमारी तो जब हम यूथ में आए या उससे पहले कॉलेज में हम पढ़ते थे और आज तक हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। आज भी रूटीन यही है कि जब टाइम मिलता है सुबह से लेकर दोपहर शाम, जब भी किसी हमारे साथी को हमारी विधानसभा से किसी भी व्यक्ति का कोई फ़ोन आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम रूटीन में उनके साथ रहते हैं। और जनता ऐसा सोचती है या जनता मौका देती है, तो आने वाले समय में अगर भगवान चाहेंगे कि हम यहाँ से बढ़ते हैं, जीतते हैं, तो यही रूटीन रहने वाला है। सुबह से लेकर किसी जनता को हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद जनता के बीच में जाएंगे। वो दौर बदल गया है, कब नेताओं लोगों के घर भीड़ लगती थी, आजकल नेता लोग जनता के पास जाते हैं, और वही नेता आगे बढ़ेंगे जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की काम करेगा। हम मिडिल क्लास लोग का साधारण आदमी हैं और जनता की बात इसलिए मजबूती से रख सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों से निकले हैं। हमें एक पता होता है कि किसी अगर गरीब आदमी को 5 किलो राशन कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। हमें यह पता है कि अगर किसी आदमी का एक सामान्य बिल होने के बाद बिजली का कनेक्शन कट जाए कितनी दिक्कतें होती हैं। हमें ये पता है कि एक महिला पेंशन या महिला कन्यादान के लिए विभाग कितने लोग परेशान करते हैं। आम आदमी की समस्याएं हैं, तो हम उन सभी समस्याओं से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पता है कि जनता के साथ कैसे रहना है, कैसे जनताओं की समस्या को समाधान कराना है, और यही हमारी ताकत है कि हम आम पब्लिक के बीच से आएँ। तो जब भी समय मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सत्ता में रह करके और ज़्यादा काम कराएंगे, ताकि उन लोगों को ज़्यादा सुविधा पहुँच सके। क्योंकि भिवानी शहर की अगर बात करें तो माना जाए है कि आम आदमी पार्टी का अगर भिवानी जिला में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनाधार भिवानी विधानसभा माना जाए। हाँ सचिन भाई, देखो अरविंद केजरीवाल जी लोकल भिवानी के नेता रहे हैं, और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का ही ठीक ठाक दबदबा रहा है। और रही बात भिवानी की, तो भिवानी में व्यापारी वर्ग जो है इस बात को बड़े अच्छे से मानता है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो व्यापारी का, किसान का, मजदूर की जो सबकी लड़ाई है वो न्याय संगत तरीके से लड़ेगी। जैसे कि हमने हरियाणा पंजाब में भी करके दिया है, दिल्ली में भी करके दिया है। और इसी का कारण है
कि हम गुजरात में 14.5% वोट रहा, गोवा में 2 MLA बने, पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो जनता कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं वो एक आम आदमी की भलाई जो है वो कर सकती है। भाई सिर्फ नाम की आम आदमी पार्टी नहीं है, काम की भी आम आदमी पार्टी। नहीं, बिल्कुल सचिन भाई, हम आम घर के आने वाले लोग हैं ना, हम पूंजीपति हैं, और हमारे जैसे लोगों को अगर पार्टी आगे लाती है तो हम इस बात को बड़ी बात कह सकते हैं कि हम आम आदमी की ही आम आदमी पार्टी है। जी। बात करा अगर मुख्य समस्या की, तो भिवानी विधानसभा की मुख्य समस्या, आप गांव मतलब शहर में भी गए होगे, अलग अलग कॉलोनियों में लोग मिले होंगे, मुख्य समस्या क्या नजर आई अपने? देखो, वैसे तो समस्याएं बहुत सी हैं सचिन भाई, कई बार कहते हैं ना, पेट में अन्न पड़ जाए तो आदमी अच्छे से काम भी कर लेता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। मैं जो व्यक्तिगत इस बात को मानता हूँ, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ युवाओं के लिए रोजगार की, उसके बाद समस्या किसानों के पानी की भी है। लेकिन भाजपा तो, माफ करना मैं बात काटूं, लेकिन भाजपा तो निष्पक्ष भर्तियां की बात कर रहा है। देखो, निष्पक्ष भर्तियां जो भाजपा ने करी थी, तो लोगों ने उनको सत्ता दे करके दोबारा से उनको इस बात को कह दिया कि हाँ, आपने निष्पक्ष लोग लगाए थे तो उन्होंने सत्ता दे दी। अब वो EWS वाला जो मामला हाई कोर्ट जो चल रहा था, जिन्होंने हाई कोर्ट ने उस EWS मामले को खारिज कर दिया, उसमें से मेरे ख्याल से 23,000 भर्तियाँ जो है वो अधर में लटक गई। और जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने उन नौकरियों को ज्वाइन कर लिया था, वो रेगुलर तरीके से अपनी सर्विस को कर रहे थे, अब उन परिवार वालों पे क्या गुजरेगी कि सरकार ने बिना एक तय पैमाने के, बिना कुछ सोचे समझे उस EWS को लागू कर दिया। सिर्फ ये कहें तो मेरे ख्याल से एक मीठा लॉलीपॉप ही था EWS के नाम पे। तो सबसे ज़्यादा जो धोखा किया है इस सरकार ने युवाओं के साथ किया है, जो 23,000 भर्तियाँ लटक गई। एक ऐसा निगम बना दिया जिस निगम का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है, पूर्व कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो बहुत सी समस्याएं हैं कि जो भाजपा जो है यूं की यूं जो हरियाणा प्रदेश में इनके सामने मुँह बाए खड़ी है, उनका कोई समाधान नहीं है। तो आखिर में पवन जी, क्या अपील करना चाहोगे आप जनता से, और क्या कहना चाहोगे, किस तरह जुड़ोगे जनता से? देखो, ऐसा है सचिन जी, मैं तो आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जो काम करने वाला साथी हो, जो आपकी आवाज़ को, आपकी समस्याओं को विधानसभा में लेके जा सके, आपकी रात दिन लड़ाई लड़ सके, उस आदमी के साथ आप खड़े हो, वोट करो, सपोर्ट करो। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जैसे जो युवा साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, ताकि जो राजनीति का एक ये जो पैमाना तय हो गया है उसको बदला जाए। तो पवन जी हमारे साथ जुड़े थे भाई, और काफ़ी लंबी बातचीत हुई, अपने मन की जो है व्यथा भी इन्होंने सुनाई, भिवानी विधानसभा की व्यथा भी इन्होंने बताई। वो करुण रस इनकी आख्या में, इनकी बातों में झलकिया कि भिवानी की जनता की के समस्या, के परेशानियां हैं, और के जो है भिवानी की जनता चाव है, कड़े परेशानी रहेगी। जबकि लगातार जो है भाई 2 योजना लगातार भाजपा का राज हरियाणा में आ चुका है, 10 साल हो गए हैं, अब तीसरी बार जो है फिर चुनाव आए हैं। अब जनता कितना विश्वास करेगी, क्योंकि पवन जी का मानना है कि भाई इस बार विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि विरोध की हवा थी, और वह हवा कितने कितने विधानसभा चुनाव में भी देखने में मिल सका है। अब किसकी हार किसकी जीत वो समय का गर्भ में है बात। लेकिन भिवानी अगर विधानसभा की बात करी जा तो जो है, या ऐसी विधानसभा है जहाँ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का जनाधार है, और तीनों एक टक्कर रहे हैं, कोई भी आगे निकल सका है। बाकी हल्का में एक अलग चीज़ है, एक अलग फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन भिवानी विधानसभा में भी ताल तो ठोक दी है पवन जी, जनसंपर्क अभियान स्टार्ट कर दिए हैं, नुक्कड़ सभाएं स्टार्ट कर दी हैं, और लगातार जुड़ने लग रहे हैं। अब टिकट कब डिक्लेयर हो है गठबंधन के ऊपर किया रहेगा, और उसके बाद कितने टिकटें अगर गठबंधन रहे तो आम आदमी पार्टी लड़ा है, और उसमें तो भिवानी की सीट किसने मिला है, किसकी झोली में मांगी पड़ेगी, वह भविष्य गर्म में बात है, और उस टाइम पर देखेंगे। लेकिन एक बार बार आप ही बात करा, हाँ, कई सारे नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े उम्र में हैं, लेकिन अपने नाम का अगर युवा नेता लिखें कि भाई युवा नेता है वो, लेकिन अगर कैमरामैन साथी आपने साइड दिखा रहा होगा तो युवा नेता इस तरह की हुए हैं जो कि भाई कर्मठ कर्मशील हुए हैं। ये जब भाजपा में थे तो उड़ाबीण ने बहुत बेहतरीन काम कराया, लेकिन वो कारण भी इन्होंने बताया कि क्यों इन्होंने भाजपा छोड़ दी। और जो है अभी आम आदमी पार्टी में तो आड़े भी लाग रहे हैं, और जो इन्हें ड्यूटी मिली, जो इन्हें जिम्मेवारी मिली, वह भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी निभाई है। अब आम आदमी पार्टी कितना विश्वास पवन जी को
अपना दिखाओगी और टिकट कब डिक्लेयर होंगी, क्योंकि शायद 100 दिन बताया जहाँ चुनाव में बहुत कम समय है और सर्दगर्मियाँ बढ़ गई हैं, हर तरफ चर्चा है विधानसभा चुनाव की। इतिहास बदलने का दौर है। अब इतिहास बदला है या बराबर रहेगा वह एक अलग चीज़ है, वो अभी आपने बतावांगे। लेकिन पवन जी के बारे में आप के सोचो हो और भिवानी की जनता ने खातर के मानना है, के चाव है, और क्या भिवानी की जनता चाव है आम आदमी पार्टी ते पवन जी फील्ड के अंदर उतरे, टिकट लेके आवें और विकास कार्य कराओ। सारी बात बता दी, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची तयन भाण भाई वहाँ पे कैमरा पर्सन अंशु के साथ सचिन कुमार, राम राम भाई, राम राम पवन जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।